श्यामपुर नाम के एक गांव में नैना नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो एक अच्छी स्वभाव की लड़की थी। ना तो वो किसी से लड़ाई करती थी और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाती थी। वो तो सभी के साथ अच्छे से रहा करती थी, मगर उस गांव के लोग उसे पसंद नहीं किया करते थे और ना तो कोई उसका दोस्त था। इस कारण से नैना अकेला रहा करती थी। नैना हमेशा उदास रहा करती थी। तभी उसकी माँ उसे देख उससे पूछती है, अरे मेरी बिटिया को आखिर हुआ क्या है? आज वो बड़ी उदास सी लग रही है। बता मुझे। क्या बताऊँ माँ, बस रोज का वही। किसी से बात करने को जाऊँ तो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। अब मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? हर समय मुझसे उल्टा सीधा बात करती हैं। अच्छा तो ये बात है। अरे लोगों का तो काम है दूसरों को परेशान करना। हाँ, तू इन सब बातों को छोड़ और मजे कर। क्या माँ, किसके साथ मजे करूँ? ना तो मेरा कोई दोस्त है और ना तो कोई मुझसे दोस्ती करना चाहता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? अरे बेटा चिंता मत कर, देखना तेरे बहुत जल्द अच्छे दोस्त बन जाएंगे। काश ये सच हो जाए माँ, मेरा भी कोई अच्छा दोस्त बन जाए। नैना अपनी माँ के बात को मान लेती है और वो सारी बातें भूल जाती है। मगर नैना को तो एक अच्छा दोस्त चाहिए था। फिर नैना अपने घर से निकलकर गांव की तरफ आ जाती है, जहाँ कुछ औरतें बातें कर रही होती हैं। तो नैना उनके पास चली जाती है। अरे आज क्या बातें हो रही है आप सब सहेलियों की? जरा मुझे भी बताओ। अरे वाह वाह वाह, देखो तो हमारे पास कौन आया है जिससे हम बात भी नहीं करते हैं। वो आई है हमारे पास। हाँ हाँ, वैसे भी तुम हमारी सहेली थोड़ी ना हो जो हम तेरे से बात करेंगे। अरे आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही आप लोगों के पास आई थी। अरे जा जा जा, हमें कोई बात नहीं करनी है तुझसे। तू जाकर अपनी सहेली से बात कर। अरे देखो आप सभी गुस्सा मत होइए, मैं आप लोगों को परेशान करने नहीं आई हूँ और वैसे भी मेरी कोई सहेली नहीं है। तो हमें उससे क्या, तेरी सहेली नहीं है तो बना लेना। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तेरी कोई सहेली बनेगी। ऐसा मत बोलिए, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं सब? अरे जा जा जा, हमारे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, चली जा यहाँ से। तभी नैना बहुत जोर जोर से रोने लगती है और वो रोते हुए गांव से दूर जंगल की तरफ आ जाती है और वो एक पेड़ के नीचे जोर जोर से रो रही होती है। मैंने उन गांव वालों का क्या बिगाड़ा है जो कोई भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करता है? आखिरकार उन लोगों को मुझसे क्या दिक्कत है? ना तो कोई मेरा दोस्त है और ना तो कोई मुझसे दोस्ती करना चाहता है। मुझे अब नहीं रहना है। अब मैं आत्महत्या कर अपनी जान दे दूंगी। नहीं रहूंगी अब मैं। नैना अब मरने को तैयार हो जाती है, लेकिन उसी पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल नैना की सारी बात सुन लेती है और वो समझ जाती है कि नैना कोई गलत कदम उठा रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये लड़की कोई गलत कदम उठा रही है, मुझे इसे रोकना होगा वरना बहुत गलत हो जाएगा। तभी वो चुड़ैल नैना के सामने आ जाती है। नैना उसे देख डर जाती है। उसे देख उसका हाल बेहाल हो जाता है। हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो। नहीं नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम डरो मत मुझसे, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो बस तुम्हारी सारी बातें सुनकर यहाँ आ गई। तुम जो गलत कदम जो उठाने वाली थी। अच्छा तो तुमने मेरी सारी बातें सुन ली? हाँ, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और मैं तुम्हें कोई गलत कदम उठाने नहीं दूंगी। तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो। आखिरकार मैं करूँ क्या? मेरे साथ हर समय गलत होता है और हर कोई मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करता है और ना तो कोई मुझे पसंद करता है। तो तुम ही बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या? देखो मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रही हूँ, मगर ये नहीं है कि तुम कोई गलत कदम उठाओगी। ये तुम्हारे लिए गलत होगा। अच्छा तो तुम अपनी कोई दोस्त को क्यों नहीं बताती? दोस्त तो मैं बनाना चाहती हूँ, मगर कोई मेरा दोस्त बनना नहीं चाहता है और ना तो कोई मुझे पसंद करता है। गांव वाले तो मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करते हैं, तो भला मैं दोस्त कहाँ से बनाऊँ? बात तो सही है। अच्छा तो तुम क्या मेरी दोस्त बनना चाहोगी? वैसे मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। नैना ये बात सुन बहुत खुश हो जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल बनना चाहूंगी। वैसे भी तुम बहुत अच्छी हो, तुमसे दोस्ती कर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे बातों बातों में तो मैं तुमसे तुम्हारा नाम ही पूछना भूल गई। मेरा नाम नैना है और मैं पास के गांव में ही रहती हूँ। और तुम्हारा नाम क्या है? मैं तो चुड़ैल हूँ, मेरा क्या नाम हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? अब तुम मेरी दोस्त जो हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम मीना है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा नाम है, मुझे बहुत पसंद आया। चुड़ैल ये सुन बहुत खुश हो जाती है और नैना भी अब बहुत खुश थी क्योंकि उसे भी एक अच्छी दोस्त जो मिल गई थी।
इसके बाद नैना और मीना चुड़ैल दोनों घंटे भर बातें करती हैं और दोनों की बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद अरे मीना, अब मुझे चलना चाहिए, काफी देर भी हो गया है और माँ घर में परेशान हो रही होगी। मैं तुमसे अब रोज मिलने आया करूँगी। अच्छा ठीक है नैना, अब हम कल मिलेंगे, तुम कल यहीं पर आना, मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ। तभी नैना जल्दी से अपने घर के लिए चली जाती है और अपने घर पहुँच जाती है। तभी नैना की माँ उससे पूछती है, अरे नैना, तू कहाँ चले गई थी बेटा? मैं तुझे आसपास कब से खोज रही थी, मगर तू कहीं भी नहीं मिली और तू आज खुश लग रही है, क्या हुआ? हाँ, खुशी की बात है माँ, मेरी एक अच्छी दोस्त जो बन गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आखिरकार तेरी दोस्त बन गई। वैसे उसका नाम क्या है? उसका नाम मीना है, मीना। अच्छा, मैं आज बहुत थक गई हूँ माँ, तो मैं आराम करने को जा रही हूँ। तभी नैना आराम करने को अपने कमरे में चली जाती है और माँ बहुत खुश होती है। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, कम से कम इसकी कोई दोस्त तो बनी और उसका चेहरे में मुस्कान भी वापस आ गया। नैना की माँ इससे बहुत खुश थी। फिर अगली सुबह नैना फिर से उसी चुड़ैल के पास जाती है और वे दोनों फिर से लंबी बातों में लग जाते हैं कि तभी ही गांव के दो आदमी वहां से जा रहे होते हैं। तो वो दोनों नैना को देखते हैं, वहां उन्हें सिर्फ नैना ही नजर आती है। फिर वो दोनों नैना को परेशान करने का सोचते हैं। अरे भाई, ये लड़की तो अकेली यहाँ है, चल इसे परेशान करते हैं। हाँ यार, चल चलते हैं। मगर ये बातें किससे कर रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं है, चल चल कर देखते हैं। तभी दोनों दोस्त नैना के पास जाते हैं और उसे परेशान करते हैं। अरे ये लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, और तू बातें किससे कर रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है ये पागल हो गई है। अरे, मैं तो अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ, यहीं तो खड़ी है वो। यहाँ कहाँ तेरी दोस्त है? यहाँ तो कोई भी नहीं है, तू पागल तो नहीं हो गई है ना? नैना समझ जाती है कि उन्हें चुड़ैल नहीं दिख रही है और वे लोग नैना को बहुत परेशान कर रहे होते हैं। तभी वो चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है। उसे देख दोनों का सिट्टी बिट्टी गोल हो जाता है। अरे बाप रे, यहाँ तो चुड़ैल है। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मर गए रे। क्यों? नैना को तुम दोनों बहुत परेशान कर रहे थे ना, अब करके दिखाओ, अभी मैं तुम दोनों को कच्चा चबाकर खा जाऊंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें जाने दो, हम अब इससे परेशान नहीं करेंगे। चल भाई, भाग यहाँ से। तभी दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। नैना और चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगते हैं। मीना, तुमने उन दोनों को बहुत ही अच्छा मजा चखाया, मजा ही आ गया आज। वो तो होना ही था ना, उन्हें लगा कि तुम अकेली हो, इसलिए वो तुम्हें परेशान कर रहे थे। मगर तुम याद रखना, मैं अब तुम्हारी पूरी मदद करूंगी, हम दोस्त जो हैं अब। नैना और चुड़ैल की और गहरी दोस्ती हो जाती है और वे दोनों साथ में बहुत अच्छा समय बिताने लगते हैं। अब पूरे गांव में नैना के चुड़ैल के दोस्त के बारे में बात फैल जाता है और गांव के सभी लोग नैना से डरने लगते हैं और उसे कोई भी परेशान नहीं करता है। इससे अब नैना बहुत खुश रहने लगती है। फिर एक दिन नैना और चुड़ैल दोनों नदी के पास बैठे होते हैं और वे दोनों बातें कर रहे होते हैं। मीना, तुम्हारी वजह से अब गांव वाले मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं और तो और वे सभी मुझसे अच्छे से बातें भी करते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी दोस्त हो। अरे नैना, तुम भी ना, दोस्ती में ये सब नहीं चलता है और तुम मुझे और शर्मिंदा कर रही हो। अरे मीना, वैसे मैंने तुमसे आज तक नहीं पूछा कि तुम ये चुड़ैल कैसे बन गई, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? ये तो बहुत लंबी कहानी है। दरअसल मैं भी तुम्हारी तरह एक अच्छी लड़की थी और मेरा भी कोई दोस्त नहीं था और गांव वाले भी मुझे बहुत परेशान किया करते थे, जिससे मैं बहुत परेशान रहा करती थी और गांव में मुझे कोई पसंद नहीं करता था और ना तो कोई मेरा दोस्त बनना चाहता था। इस कारण से मैं बहुत दुखी हो गई थी और एक दिन मैं गांव के नदी में जाकर कूदकर जान दे दी, जिससे मैं एक चुड़ैल बन गई। इसलिए मैंने उस दिन तुम्हें रोका था। ओहो मीना, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ था, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी और मेरी कहानी एक जैसी ही है, मगर तुम चिंता मत करो, हम दोनों अब बहुत ही अच्छे सहेली बन गए हैं और हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। अब नैना और चुड़ैल की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और वे दोनों अब बहुत ही अच्छे से साथ में रहा करते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।